टिकट मिला है, यहाँ जमावड़ा देकर लगता है आपके कार्यकर्ता खुश है, आपने काम किए हैं, इस बात का सबूत है तीसरी बार का टिकट मिलना। आपने पोस्टर जारी किया था 10 साल बेमिसाल, ये पोस्टर ट्विटर पर आया, तो अगले 5 साल में कौन सा बेमिसाल काम करेंगे? मेरा ये प्रयास रहेगा, जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं का बराबर सहयोग, ये दोनों मुझे काम करने की प्रेरणा देते हैं और सरकार का भी सहयोग मुझे भरपूर मिला। इसलिए मैं चाहूँगा कि 10 साल में जितने भी काम हुए वो हमने जनता को उनका हिसाब देने का प्रयास किया है। और लोकतंत्र में ये व्यवस्था मैं ऐसा मानता हूँ होना भी चाहिए कि हमने क्या किया, हमें हर व्यक्ति को बताने की ज़रूरत नहीं है। सबके हाथ में किताब है, उसमें सब लिखा हुआ है। आने वाले समय में निश्चित रूप से मेरी ये कोशिश रहेगी, मेरी ग्वालियर ग्रामीण की जनता को और भी सौगातें मिलें, नए नवाचार के साथ मिलें और आगे चलकर ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा का एक अलग से मध्य प्रदेश में विकास के मामले में, प्रगति के मामले में मेरे ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की गिनती टॉप लेवल पे हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। लगातार जातीय जनगणना का सिगूफा मैदान में है, इस सिगूफे से आप अपने विधानसभा क्षेत्र में कैसे देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, ये देखो जातिवाद विकास में रोड़ा नहीं होना चाहिए। अगर विकास की ज़रूरत है तो सब समाजों को है, सब समाजों को है, सब क्षेत्रों को है। तो हम विकास की बात करें और विकास में सभी जाति जुड़ती हैं, सभी वर्ग जुड़ते हैं, सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र पे हम काम कर रहे हैं। सबकी उन्नति के लिए, प्रगति के लिए जिस तरह से सरकार ने योजना बनाई है, उन योजनाओं के माध्यम से हर जाति समाज वर्ग का विशेष रूप से उन योजनाओं में ध्यान रखने का हमारी सरकार ने प्रयास किया है। तो इससे लोगों के जीवन स्तर में भी बदलाव आ रहा है। सबसे मैं ऐसा मानता हूँ, सबसे पहले है तो शिक्षा ज़रूरी है। जहाँ शिक्षा का प्रभाव रहता है वहाँ विकास का प्रभाव रहता है, वहाँ प्रगति का प्रभाव रहता है। जहाँ शिक्षा का अभाव है वहाँ सभी चीज़ों का अभाव है। इसलिए जाति हमारे लिए कोई अलग से वो नहीं है। सामाजिक क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में सभी जातियाँ हमारे लिए एक समान है। सबके आशीर्वाद से हमें मौका मिलता है। इसलिए सभी की चिंता, सभी क्षेत्र की, सभी वर्गों की, सभी समाजों की चिंता करना जनप्रतिनिधि का दायित्व रहता है, सरकार का दायित्व रहता है। इसको हम ठीक तरह से कर रहे हैं। चुनाव क्षेत्र में बेहट, जिसे तानसेन जी के नाम से जाना जाता है, विश्व प्रसिद्ध है, उसके विकास के लिए क्या काम किए हैं और क्या करने जा रहे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बेहट नहीं, मेरे लिए क्षेत्र पूरा परिवार की तरह है। यहाँ जैसी आवश्यकता पड़ी, यहाँ विद्युत सब स्टेशन की आवश्यकता पड़ी, वहाँ विद्युत सब स्टेशन लगाने का प्रयास किया। यहाँ सीएम राज स्कूल की जिस क्षेत्र में ज़रूरत पड़ी वहाँ सीएम राज स्कूल दिया। यहाँ तहसील की आवश्यकता पड़ी वहाँ तहसील बनाने का काम किया। ऐसे ही बेहट क्षेत्र में संगीत सम्राट तानसेन जी की जन्मस्थली है, साधना स्थली है। उस स्थान को भी हमने पर्यटन के रूप में विकसित करने की शुरुआत कर दी है। उस क्षेत्र के साथ साथ काशी बाबा, भदावना, जागेश्वर, हमारे 4-5 महत्वपूर्ण स्थान हैं, उनको और पर्यटन की सर्किट से हम जोड़ रहे हैं। और यहाँ कई स्थानों पर काम भी प्रारंभ हो गया है, पैसा भी आ चुका है। तो निश्चित रूप में आने वाले समय में ये बहुत बड़ा सर्किट पर्यटन के रूप में बनेगा। इसका फ़ायदा हमारे क्षेत्र को मिलेगा। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा थे। उन्होंने टिकट मिला उसके बाद अपनी बात रखी और कहा अगले 5 साल मुझे जनता देगी तो काम बेमिसाल होगा। क्षेत्र में 2 बार से लगातार विधायक बन रहे भारत सिंह जी कुशवाहा के क्षेत्र से महेश शर्मा जी खड़े हैं। टिकट मिलने की खुशी है और जनता के बीच जाने का अवसर है। किस मुद्दे को लेकर मंत्री जी जाएंगे? मंत्री ने कहा हम शर्मा जी से जानेंगे, जनता की नब्ज क्या है? जो हमारा मंत्री रहा, विधायक रहा, वो हमेशा से क्षेत्र में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक आमजन है उसमें हमेशा जाता रहा। और उसने एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो, यदि कहीं सड़क बनना है तो उस गांव के सारे लोगों ने यदि कहा कि हाँ सड़क की आवश्यकता है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या वो और किसी मद से हो, वो सारा काम मंत्री जी ने
किया है और हमेशा वो इस प्रकार से रहे हैं कि जब भी जनता ने चाहा है, और मैं तो ये कहूँगा कि जब जनता वहाँ और यहाँ भी कोई जनता कार्यालय पे आई तो हमने भी ये देखा कि कभी कोई निराश नहीं हुआ। तो ऐसा सरपंच यहाँ भारत सेंटर के बंगले पर मौजूद हैं, मल्लाज किरार जी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गदगद है। विकास कार्य जो किए हैं, एक पोस्टर सामने आया था के साथ। माननीय मंत्री जी ने हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जितने विकास के कार्य किए हैं, जिससे पूरी क्षेत्र की जनता उनसे अति प्रसन्न है, बीजेपी से अति प्रसन्न है। तो अगली बार क्या उम्मीद रखते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिविल हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित हो जाए? ऐसी उम्मीद क्या मंत्री जी आपको है? हाँ, हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे आने वाले दिनों में। हमारे आज मंत्री जी राज्य मंत्री जी हैं, हम भगवान से प्रार्थना करें कि बीजेपी की सरकार बने और हमारे मंत्री जी को कैबिनेट का दर्जा मिले। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारे क्षेत्र में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको बड़ा और विकसित किया जाए।